हेलो स्टूडेंट्स। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा के जो मॉडल पेपर चल रहे हैं उस सीरीज में हम आज आपके लिए लेके आए हैं गणित का थर्ड मॉडल पेपर। इससे पहले हमने गणित के 2 मॉडल पेपर डाल दिए हैं और अंग्रेजी के भी 2 डाले हैं और विज्ञान के 7 मॉडल पेपर हम डाल चुके हैं। तो आप उनको यदि देखना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो प्ले लिस्ट है उसमें से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल पेपर 3 की। तो तीसरा मॉडल पेपर आपके सामने। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। समय यहाँ दिया गया है 2 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक है 80 नंबर। सबसे पहले जो प्रश्न पत्र में 26 प्रश्न है वो सारे करने अनिवार्य हैं। 1 से 8 तक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको तालिका बना कर देने हैं। तालिका आप किस प्रकार से बनाएंगे, ये आप तालिका इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर और यहाँ लिख दें उनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में मान लेते हैं 2 है, 2 में मान लेते हैं 3 है या सी है, ये ए कर देंगे, ये सी कर देंगे। ये एग्जाम्पल है। जो भी उत्तर आए आप उनको इसी तरीके से तालिका बना के दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ परिमेय संख्या -2/3 का योज्य प्रतिलोम है। तो यहाँ योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 2/3 का 2/7 का प्लस के 2/7। अगला प्रश्न देखिए। व्यंजक 5 अक्ष स्क्वायर वाई में जो अक्ष स्क्वायर वाई का गुणांक है वो यहाँ पूछा है। प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट है। तो यहाँ अक्ष स्क्वायर वाई का जो गुणांक है वो आ जाएगा 5। यहाँ आप देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए हमने पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर भी लिखा है कि योज्य प्रतिलोम है 2/7। सी का ऑप्शन सही है। और ये है 5 अक्ष स्क्वायर वाई में अक्ष स्क्वायर वाई का गुणांक है ये है 5। तो यहाँ भी सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ है समचतुर्भुज का गुणधर्म नहीं है। कौन सा गुण है जो समचतुर्भुज का नहीं है? तो वो देखिए ऑप्शन बी है, इसमें विकर्ण समान होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे जो समचतुर्भुज का गुणधर्म है प्रत्येक भुजा यहाँ समान होती है, विकर्ण समान नहीं होते। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा करेक्शन हम कर देते हैं। इसकी जगह जो विकर्ण है उनके बारे में लिख देते हैं, विकर्ण समान नहीं होते। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ चौथे प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि पासे में टोटल अंक होते हैं हमारे कितने 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 में से जो सम होता है वो 2 4 और 6 मतलब 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेखिक समीकरण की आवश्यक शर्त है। तो रेखिक समीकरण जो होता है हमारा वो ax + by + c ये हमारा रेखिक समीकरण होता है। तो इसमें x और y जो हमारे चर हैं, तो चर की जो उच्चतम घात यहाँ पर हमारे पास है वो है 1। यहाँ x को हम 1 की घात से लिख सकते हैं और y को भी 1 की घात से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है संख्या 64 का घनमूल है। तो संख्या 64 का घनमूल हमारे सामने यहाँ इस प्रकार से निकाल लेंगे। ये यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो 64 है
वो 2 × 2 × 2, मतलब 64 को 6 बार गुणा करेंगे 2 को, जब जाके 64 आएगा। तो यहाँ देखिए घनमूल निकालते हैं ना, तो घनमूल निकालते हैं तो 3 के जोड़े हम यहाँ बनाते हैं। तो हमने 3 का जोड़ा ये बना दिया, 3 का जोड़ा ये बना दिया। इनमें से 2 ले लेंगे और 2 × 2 = 4 हो जाएंगे। तो 4 की घात जो 3 होगी वो 64 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 का, 2 की घात 5 और 2 की घात 2 का अर्थ है। देखो यहाँ बीच में जो साइन है, चिन्ह है, वो गायब है। तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ जो बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन के हिसाब से यदि यहाँ भाग होता तो ये घातें माइनस में हो जाती। तो यहाँ मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ 2 की घात 5 भाग 2 की घात 2 यदि होता तो ये 2 की घात 5 - 2 हो जाती और हमारा ऑप्शन जो बी है वो क्लियर हो जाता, सही हो जाता। 8वां प्रश्न यहाँ पूछा है चतुर्थांश कितने होते हैं। बिल्कुल साधारण प्रश्न है। तो चतुर्थांश 4 होते हैं, ऑप्शन डी का यहाँ सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 9 से 15 तक के प्रश्नों की, जो प्रत्येक 2 नंबर का है। तो यहाँ से देखिए छात्रों, प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 9वां प्रश्न यहाँ हम देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हमको घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं हमने सवाल को सोल्व कर दिया है बोर्ड पे। तो सबसे पहले 512 में 2 का भाग देते हैं तो 256 आ जाते हैं। तो इस तरीके से लगातार भाग देते रहते हैं और लास्ट में 1 आ जाता है। उसके बाद में हमसे घनमूल निकलवाया है, ध्यान रखिएगा, घनमूल निकलवाया है। तो हम जोड़े कितने के बनाएंगे, 3 के हम जोड़े बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने 3 का जोड़ा बना रखा है, ये 1 और ये 2 और ये 3। तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 = 8 आ जाएगा। तो 8 का जो घन है वो 512 हो जाएगा। आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। 10वां प्रश्न हमारे सामने है -2/3 गुणा 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान है बिल्कुल सरल है। देखिए गुणन संक्रिया है, -2/3 और जो 4/5 है। तो ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से गुणा कर लेंगे, नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा कर लेंगे। -2 गुणा होगा 4 से, तो यहाँ 8 आ जाएगा। -8/15, 5 या 15। तो यहाँ -8/15 हमारा उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सर्वसमीका का उपयोग करके जो 99 का स्क्वायर है उसका मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए सर्वसमीका के उपयोग से इसका जो मान है वो ज्ञात करना बेहद ही सरल हो जाएगा, बशर्ते हमको सर्वसमीका का ज्ञान होना चाहिए। तो सर्वसमीका हम बता देते हैं। देखिए इसको सोल्व हमने कर दिया है। तो सबसे पहले जो 99 है, 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1, 100 - 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ 100 को मान लेंगे ए और 1 को मान लेंगे बी। तो हम जानते हैं कि सर्वसमीका होती है a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। तो यहाँ हम a और b हमको मिल चुका है, तो हम यहाँ मान रख देते हैं। जैसे ही मान रखेंगे तो यहाँ 100 का स्क्वायर -2 × 100 × -1, उसके बाद में
-1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये आ गए 10,000, ये हो गए माइनस के 200 और ये हो गए प्लस का 1। तो यहाँ प्लस का 1 कर देंगे। -200 में या तो 200 में से घटा लीजिए एक, या फिर 10,000 एक पहले प्लस प्लस के जोड़ के उसमें से 200 लेस कर दीजिए। तो कैसे भी कर लीजिए बात वही होगी। यहाँ 10,000 में से मैंने 199 घटाए हैं, तो हमारे सामने 9801 इसका उत्तर आ चुका है। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 2x - 3 = 7। तो यहाँ बिल्कुल सरल समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। देखिए यहाँ 2x - 3 = 7 हमने लिख रखा है बोर्ड पे। तो सबसे पहले जो 2x है ये तो इधर ही रह जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू एक साइड और अंक की वैल्यू एक साइड करेंगे। ये जो 3 है ये 7 की तरफ जाएगा, तो यहाँ 7 प्लस का है, 3 माइनस का है, इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर हमारे आ गए 10। और x का मान निकालेंगे तो 10/2 बराबर 5 हमारा मान आ जाएगा। ये x बराबर 5 हम प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न आकृति में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज दे रखा है, उसमें हमको x का मान ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ देखेंगे हम, ये आपके लिए हमने चतुर्भुज बनाया है बोर्ड पे। यहाँ x का मान पूछा है, तो देखो इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, वो होगा 360 डिग्री। तो हम जोड़ लेंगे, x को जोड़ लेंगे 50, 130 और 120। इन सारों के ऊपर डिग्री है, डिग्री लगा लीजिएगा, बराबर 360 डिग्री। तो इन तीनों का जो योग है वो हमारे पास आ जाता है 300। तो x + 300 बराबर 360। x बराबर हो जाएगा 360 - 300 बराबर 60 डिग्री। तो जो x का मान हमको पूछा था, ये वाला जो x का मान पूछा था हमको, ये हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा और इस तरीके से सवाल भी हल हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ देखिए कि अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने का समय घंटों में दिया हुआ है। तो आलेख को देखकर हमको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए सबसे पहले आलेख को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आलेख क्या दे रखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है y अक्ष पे, और x अक्ष पे दे रखा है पढ़ने का प्रतिदिन का समय। 1 घंटे कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, 4। 2 घंटे पढ़ते हैं 8। ऐसे ही करके 3 घंटे 20। और ये सारे के सारे डिटेल आप देख लें। पहला प्रश्न हमारे पास है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ाई करी। तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या में हम देख लेंगे अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं। अधिकतम विद्यार्थी हमारे पास 28 है जिन्होंने 4 घंटे पढ़ाई करी है। उसके बाद में दूसरा है 5 या 5 से कम समय के लिए कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई करी है। तो यहाँ हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए पहले 4 विद्यार्थी जोड़ेंगे, फिर 8 और फिर 12। तो ऐसे करके 24 विद्यार्थी हमारे पास आ जाएंगे। ये हमने आंसर लिख दिया है आपके लिए। और ये यहाँ 4 घंटे पहले का उत्तर आप देख पा रहे हैं। 15वां प्रश्न है बिल्कुल साधारण, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो भिन्न होती है हमारी उसको 100 से गुना हम कर देते हैं। तो देखिए हम इस प्रकार से निकालेंगे। ये आप देखिए
पहला जो प्रश्न है 4/5 को बदलवाया है, तो 4/5 इंटू 100 कर देंगे, तो इसमें 80% आ जाएगा। और दूसरे प्रश्न में 2/25 को बदलवाया है, तो 2/25 इंटू 100 बराबर 8% हमारा आ जाएगा। तो ये प्रतिशत 80% और 8%, तो उत्तर हमारे आ जाएंगे। अगला देखिए 16 से 22 तक के जो प्रश्न है वो 4 अंक भार के हैं। तो पहला प्रश्न है, उसमें तो हमसे जोड़ करवा रहा है, उसमें तो स्टार का मान पूछा है, और दूसरे प्रश्न में हमसे अक्स का मान पूछा है। तो ये दोनों मान हम किस प्रकार से निकालेंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ आप देखिए 16 में पहला कि स्टार दे रखा है और 8 दे रखा है, और फिर नीचे 5, तो इनको प्लस करेंगे हम, 8 और 5 13 हो जाएंगे। तो 13 में हम कितने जोड़े कि 7 आ जाए, इकाई का अंक 7 आ जाए। तो हम जानते हैं 13 के बाद में 17 होते हैं, तो 17 बनाने के लिए इसमें 4 जोड़ देंगे। तो जो पहला स्टार है यहाँ 4 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ स्टार की जगह 4 भी रख सकते हैं, 4 हमने निकाल लिया है। और यहाँ देखिए 6 दे रखा है, तो देखो एक तो हमारी असल की यहाँ बची थी 17 में, तो वो असल हमने यहाँ लगा दी। तो 1 और 2 3, 3 और 9 12 हो गए। अब 12 में हम कितने जोड़ें, क्योंकि 4 हमने पहले से निकाल लिए हैं। तो 12 में हम कितने जोड़ें कि इकाई का अंक 6 आ जाए। तो यहाँ देखिए 16 का इकाई का अंक है वो 6 है। तो हम जो हमारे पास स्टार का मान 4 था वो हम यहाँ रख देते हैं, तो ये यहाँ 16 आ जाता है। और जो असल हमारी है वो 1, वो ऐसे की ऐसे आ जाती है। तो यहाँ 167 दे रखे हैं, वो स्टार का जो मान है हमारा वो 4 आ जाता है। इस तरीके से पहला सवाल सोल्व हो जाता है। दूसरे सवाल को देखिए। दूसरा सवाल हमारे पास है, अक्स का मान हमसे यहाँ निकलवा रहा है। तो अक्स का मान निकालने के लिए हम इसको गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 8 है, तो अक्स को गुणा किया 8 से, 8 गुणा अक्स, यहाँ 8 आ रहे हैं नीचे भी। तो अक्स की जगह कितना रखूँ, 1 रखूँगा तो 8 एकम 8 आएंगे, 2 रखूँगा तो 16 आएंगे, इकाई का अंक 6 आ जाएगा जो हमारे पास है नहीं। 3 रखूँगा तो 8 या 24 आएंगे, तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा, वो भी हमारे पास नहीं है। 4 रखूँगा तो वो भी नहीं है। इस तरीके से करते जाएंगे, और हम जब 6 पर पहुँचेंगे तो हम देखते हैं कि 8 छिका 48, 48 में इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 8 तो असल की कितनी बच गई, 4, ये 4 हमने ऊपर रख दी। तो यहाँ देखिए हमारे पास 6 आ गया। तो 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 6 36 हो जाएंगे, और 4 हमारे पास पहले से है, तो 36 और 4 40 हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ अक्स का जो मान है वो 6 आ जाएगा, और हमारा जो सवाल है वो भी हल हो जाएगा। 17वां सवाल देखिए। 17वें सवाल में दिए गए बहुपद को एक पदी से भाग दीजिए। 5x² माइनस 6x भाग 3। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बिल्कुल साधारण भाग है। 5x² माइनस 6x में 3 का भाग देना है। तो यहाँ 3 को हम नीचे लिख लेते हैं, ये देखिए 3 को नीचे लिख लिया। अब देखो 5x² की जो वैल्यू है उसका भाग हम जानते हैं कि जो समान है वो समान में भाग दिया जा सकता है उसका। तो यहाँ x की जो वैल्यू है उसका x में भाग लगेगा। 6x को 3x से काटेंगे तो 2 हमारे पास यहाँ रह जाएगा।
तो यहाँ 5x माइनस 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। एक अन्य विधि भी है इसकी, वो विधि है इसमें ऊपर नीचे 6x का हम गुणा कर देंगे तो उससे भी ये सवाल आ जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए कि रुपये 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को बेचा जाता है 714 रुपये में, तो बट्टा प्रतिशत यहाँ कितना है। बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे ये देखिए, हमारे पास अंकित मूल्य है वो तो है 840 रुपये और विक्रय मूल्य है 714 रुपये। तो जो विक्रय मूल्य है वो कम है, अंकित मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ हानि हो जाती है। यहाँ देखिए हानि भी लिख सकते हैं या फिर बट्टा, मैंने यहाँ हानि लिख दिया है, आप यहाँ बट्टा लिख देंगे। तो यहाँ बट्टा कितना हो गया, 126 रुपये का बट्टा यहाँ हमारे पास हो गया। यदि इसमें हानि पूछता, ये अंकित मूल्य नहीं देता, क्रम मूल्य दे देता, तो यहाँ हानि हो जाती, लेकिन अंकित मूल्य दिया है इसने, तो यहाँ बट्टा होगा, यहाँ बट्टा कर लीजिएगा आप इसकी जगह। तो देखिए 126 रुपये का यहाँ बट्टा मिल गया। अब बट्टा प्रतिशत है, हानि प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे, बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत है तो बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य पे ये निकलेगा। तो 126 रुपये है तो 126 बटा 840 इंटू 100 कर देंगे हम, 0 से 0 काट देंगे पहले, उसके बाद में 84, तो इसको 42 से काट देंगे, 42 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, 5 से 15 इसमें बट्टा पर आ जाएगा। ये थोड़ी कटिंग आप करना सीख लीजिए जिससे कि परीक्षा में फ़ायदा रहेगा। सवाल चाहे कोई भी दे दे आपको, यदि काटा पेटी करनी आती है तो आप कर लोगे सवाल को। तो ये हमारा 18वां सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल है 19वां, -2/11, 5/11, 7/11, ये सारे माइनस के हैं, इनको संख्या रेखा के ऊपर निरूपित हमको करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं जिसमें हम जो संख्या है वो 0 से लेके 1 तक लिख देंगे। अब देखिए 0 से लेके 1 तक लिख देंगे, -1 तक लिखेंगे यहाँ, क्योंकि ये इधर बायां भाग है तो बाईं और माइनस की संख्या होती है। उसके बाद में हमको यहाँ 11 भाग कर देने हैं। 11 भाग करने के पश्चात हमको जो पूछा गया है वो हम लिख देंगे 2, -2/11 पूछा गया है, 5/11 पूछा गया है, 7/11 पूछा गया है और 9/11 पूछा गया है। तो ये सारे के सारे हम अंकित इसमें कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है और यदि उनमें अनुपात 2:5 का है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि संख्या कितनी है अपनी, अक्ष है और यहाँ अनुपात दे रखा है 2 और 5 का, तो संख्या अक्ष मान ली, 2 और 5 का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ एक संख्या तो हो जाएगी 2 अक्ष और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 अक्ष। अब जैसे कि प्रश्न में दिया है कि इनका अंतर 5 अक्ष का और 2 अक्ष का, देखिए हमने 2 अक्ष माइनस बाद में लिखा है क्योंकि छोटा ये है और पहले बड़ी संख्या लिखेंगे बाद में छोटी संख्या लिखेंगे तब ही उसका अंतर निकलता है। तो इतनी सी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो पाँच अक्ष माइनस 2 अक्ष बराबर 66 है। तो 5 अक्ष में से 2 अक्ष घटाएंगे तो हमारे पास 3 अक्ष रह जाएंगे। 3 अक्ष बराबर 66 आ गया, अक्ष बराबर 66/3 और अक्ष बराबर यहाँ 22 हमने निकाल लिया। अब अक्ष का मान 22 आ गया तो हमारे पास जो संख्या है वो 2 अक्ष है और वो 5 अक्ष है।
तो पहले 5 अक्स निकाल लेंगे, 5 गुणा 22 कर देंगे 110 आ जाएगा, और 2 अक्स निकालेंगे तो यहाँ 2 गुणा 22 करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों संख्याएं आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, दी हुई आकृति पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के थोड़े गुणधर्म हमको याद होने चाहिए। परिमाप कैसे निकलता है उसका, तो देखो परिमाप का सीधा सीधा जो सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हम हल में देख लेते हैं। तो या तो इसमें परिमाप का सूत्र लगा दें, या फिर हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं की लंबाई होती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, ये चारों भुजाओं की लंबाई हमने लिख ली। चारों भुजाओं को इस तरीके से जोड़ दिया और हमारे पास 38 सेंटीमीटर ये आ गया। दूसरा इसका तरीका यहाँ है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ 2 इंटू लंबाई कितनी है 12 प्लस चौड़ाई कितनी है 7, 2 इंटू 19, और ये भी कितना आ गया 38। तो देखिए उत्तर सेम आने हैं दोनों में, तरीके अलग अलग आपको इसे भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने ऊपर का जो पहला तरीका है बिल्कुल साधारण तरीका है। कोई भी आकृति होती है उसकी चारों ओर की जो लंबाई है उसका योग परिमाप कहलाता है, और ये हमने दूसरा तरीका सूत्र से निकाल दिया है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला यहाँ सवाल है 22 वाला, 12a-9b प्लस 5b-3 में से ये घटाना है हमको। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो चिन्ह परिपाटी है उसका प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं हम कैसे ये घटेंगे। सबसे पहले तो हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं संख्याओं को, 12a-9b प्लस 5b-3, और दूसरी संख्या हमारी 4a-7ab प्लस 3b प्लस 12। एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखेंगे कि जो समान संख्या है वो समान के नीचे ही आएगी। ऐसा नहीं कि 3 के नीचे 3 भी लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। बी वाले में से बी घटेगा और ए वाले में से ए ही घटेगा, समान समान में से घटता है। तो सबसे पहले देखो चिन्ह बदल देंगे। ऊपर क्या लिखा है इसको हम नहीं देखेंगे, नीचे का जो चिन्ह आ रहा है वो उसका हम विपरीत रूप कर देंगे। जैसे प्लस का है तो ये माइनस कर दिया, ये प्लस का ये माइनस कर दिया, ये माइनस का प्लस कर दिया, और माइनस प्लस का माइनस कर दिया। तो यहाँ ये हो जाएंगे 12 और 3 15, माइनस कर देंगे, प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, और यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 भी गए तो 2 भी बच गए, और यहाँ माइनस हो जाएगा, 9 में से 7 गए तो 2 बच गए, और 12 में से जो 4 गए तो यहाँ 8 है बच गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तेईसवा जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है ये हमारे सिलेबस से बाहर का है शायद, इसलिए हम दूसरे प्रश्न को कर लेते हैं कि यदि 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के बाद सुनील ने 200 रुपये ब्याज दिया तो बताइए ब्याज की प्रतिशत कितनी यहाँ होगी। तो यहाँ देख लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए जो साधारण ब्याज है उसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये सूत्र आप ध्यान में रखोगे क्योंकि पहले गणित के सवाल में सूत्र के भी नंबर मिलते हैं। यदि आप सूत्र लिख के सवाल करोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मूलधन 5,000 रुपये है, दर पता नहीं है, समय 2 वर्ष है, ब्याज हमारे पास 200 रुपये है। तो जो प्रश्न के हिसाब से हम इनके मान रख लेंगे, 200 ब्याज है, 5,000 दर समय। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 50 गुणा 2 इंटू दर आ जाएगी,
तो ये 200 है, फिर ये इसके नीचे चला जाएगा, तो 200/50 गुणा 2 मतलब 200/100, 200/100 बराबर 2% यहाँ जो दर है वो आ जाएगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। अगला प्रश्न है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु यहाँ ज्ञात करनी है। यहाँ हम ऊपर वाला प्रश्न कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मान लेते हैं कि पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष है। पुत्र की आयु x वर्ष है, तो अमन की आयु उसकी 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगी, ये देख ले। उसके बाद में प्रश्न के हिसाब से हम कर लेंगे। 10 वर्ष पहले की बात है तो 3 में से 10 घटा दिए, और यहाँ 5 में से 10 घटा दिए। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 5 × x - 10 यहाँ हो जाएगा। फिर समीकरण को सोल्व कर लेंगे। 3x - 10 5x - 50, तो 3x - 5x, और यहाँ ये माइनस माइनस के दोनों आएंगे तो कट जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा। मैंने पहले काट दिया इसलिए आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा। तो 2x = 40 हमारे पास आ जाएगा, x = 20 आ जाएगा। तो पुत्र की आयु है वो तो 20 हो गई, और अमन की आयु उसकी 3 गुनी है, तो 20 × 60 हो गई। ये दोनों के दोनों उत्तर आ गए। अगला जो प्रश्न है, इसमें ये जो समचतुर्भुज वाला है ये हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने समचतुर्भुज के गुणधर्म पढ़े थे, वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो उससे भी कुछ हद तक आपको सवाल को समझने में सवाल समझने में हेल्प मिलेगी। यहाँ देखिए ER का मान दे रखा है 13, जो ER है हमारा वो है 13। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की सारी जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल सेम होती है, तो ये भी 13 हो गई, ये भी 13 हो गई, और ये भी 13 हो गई। उसके बाद में विकर्ण है वो प्रतिच्छेदित करते हैं तो समान है, ये 5 है तो ये भी 5 है। उसके बाद में ये 12 दे रखी है, तो ये भी y भी 12 हो जाएगी। तो ऐसे मिला कि ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा सरल है, सोल्व हो गया। अब हमने इसको बोर्ड पे सोल्व किया है, वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आप, जो ER है वो 13 दी गई थी हमको, तो Z है उसका मान 13 हो गया। उसके बाद में ये 5 है OI, तो यहाँ OE भी 5 हो गई, तो x का मान 5 आ गया। और OC यहाँ दे रखी है 12, तो RO ये हमारे पास 13 आ गए। दूसरा जो हम जानते हैं, जो पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो वो यहाँ सटीक बैठेगा। देखिए कर्ण यहाँ 13 है, और आधार जो है, आधार यहाँ 5 है, ये हमने उल्टा लिख रखा है यहाँ, तो उसको सही कर लेंगे। आधार 5 है, देखो ये त्रिभुज है, ये हम इस प्रकार से मान रहे हैं। यदि इस प्रकार से मानेंगे तो आधार 12 आ जाएगा, कैसे भी आप मान सकते हैं। ये ऐसे ही मान लीजिए जिससे कि आधार है वो 12 रहे, तो ये 12 आधार आ जाएगा, लंब हमारा 5 आ जाएगा। तो 169, 144 और 25, ये 5 का वर्ग, ये 12 का वर्ग, और ये 13 का वर्ग आ गया। तो ये एक ट्रिपलेट होते हैं जिनको हम पाइथागोरियन त्रिक बोलते हैं। पाइथागोरियन त्रिक के हिसाब से ये सवाल हमारा हो जाएगा। पेपर का लास्ट है, अंतिम सवाल है कि निम्न तालिका के हिसाब से समय और साधारण ब्याज में आलेख खींचिए। तो यहाँ समय दे रखा है और साधारण ब्याज दे रखा है।
तो आलेख किस प्रकार का बनेगा ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हम अक्ष अक्ष के ऊपर, ये हमारा अक्ष अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। अक्ष अक्ष पे हम साधारण ब्याज ले लेंगे। साधारण ब्याज रुपए में होगा 60, 120, 180, 240, 300। और वर्ष समय में है, जो समय है वो वर्ष में होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ हम जो बिंदु है जहाँ पर मिलती है वहाँ डॉट लगा लेंगे और उसको स्केल की सहायता से मिला देंगे, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान में रखने के लिए पैमाना जो है, पैमाना पैमाना यहाँ मानना पड़ेगा। अक्ष अक्ष का पैमाना मानेंगे पहले। अक्ष अक्ष का पैमाना मानते ही एक बड़ा खाना बराबर 60 रुपये। एक बड़ा खाना बराबर 60 रुपये। यहाँ मैं सही तरीके से बता देता हूँ। एक बड़ा खाना बराबर 60 रुपये। ब्याज, ये ब्याज यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद में वाई एक्स का जो पैमाना है, एक बड़ा खाना बराबर 1 वर्ष। एक बड़ा खाना बराबर 1 वर्ष। तो इस तरीके से ये सवाल भी हमने सोल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोज़ हैं ये हम आपकी जो तैयारी है वो अच्छी बनाने के लिए बना रहे हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी में दक्ष हो पाएँ। वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके।